मैं आपके विधानसभा क्षेत्र की बात कर रहा हूँ जनाब। आप जनाब मेरा सवाल सुनिए। हम लोगों का जो परफॉर्मेंस रहा इस बार विधानसभा में कांग्रेस पार्टी का पहले चुनावों के मुकाबले बहुत बेहतर रहा और अच्छे बहुमत के साथ हर जगह कांग्रेस पार्टी के लोग जीत कर गए हैं। 70 हम आप भाषा की शुचिता की बात करते हैं, कहते हैं राजनीति में भाषा के ऊपर शुचि तरह की जानती हमेशा आपकी हर जगह बात होती है। पहले राहुल गांधी जी का बयान पीएम साहब को लेकर, उससे पहले जो बीजेपी के बयान, और बाद में अब हुआ मोहित्रा का बयान एक अमित शाह जी को लेकर आया। क्या कहेंगे इस तरह के? देखिए, कोई भी व्यक्ति हो, भाषा और शब्द पर नियंत्रण बहुत जरूरी है और ऐसी भाषा का इस्तेमाल होना चाहिए जो पार्लियामेंटेरियन भाषा। मैं किसी व्यक्ति का नाम नहीं लूँगा, लेकिन सब लोगों को उस भाषा का प्रयोग करना चाहिए जो संतुलित हो और संयम वाली हो, क्योंकि राजनीति में हिंसा का अभी पटना के अंदर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के ऊपर गुंडों ने अटैक किया। नंदनीय है, हिंसा का सहारा लेकर आप विपक्षी आवाज दबाना चाहते हैं, बड़ा गलत है। और उससे पहले एक व्यक्ति ने कुछ प्रधानमंत्री जी के बारे में बोल दिया था, उनके अपशब्द बोले थे, हम सब ने निंदा करी। कोई व्यक्ति भी हो, उस व्यक्ति का ना तो हमारी पार्टी से कोई लेना देना है, ना गठबंधन से लेना देना है। मंच पर चढ़कर माइक पर उसने उल्टा सीधा बोला है, मैं समझता हूँ ये नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि अमर्यादित भाषा का कोई भी उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा, किसी के लिए भी। लेकिन हिंसा का सहारा लेना, जहाँ महात्मा गांधी के पैर पड़े, जहाँ से हमारा संग्राम आज़ादी का शुरू हुआ, उस बिल्डिंग को जाकर भाजपा के लोग सरेआम पत्थर फेंक रहे हैं, नेताओं को पिटाई कर रहे हैं उनकी, और पुलिस मुंह देख रही है। तो हिंसा का सहारा लेकर विपक्षी आवाज दबा लेंगे, ऐसे गलतफहमी नहीं पानी चाहिए। मूड ऑफ नेशन के सर्वे में की कॉपी अब आई है, सर कोर्ट ने ऐसा रद्दी नहीं की है। अब मैं क्या कह सकता हूँ, क्योंकि इससे ज़्यादा स्पष्ट जो कोर्ट का ऑर्डर है, अगर कोई पढ़ लेगा उसमें तो आशंका बचती नहीं है। मुझे मालूम नहीं ऐसा उनके मन में क्यों डाउट हो रहा है। रिव्यू डिसीजन के लिए सरकार पर छोड़ा है कोर्ट, वो अलग बात है। लेकिन अगर ये साबित हो गया कि पेपर लीक हुए थे, ये साबित हो गया कि गड़बड़ी हुई थी और कोर्ट का आदेश स्पष्ट है, मेंबर्स के नाम लिख के उन्होंने कहा है कि ये सब संदिग्ध थे, 2 लोग तो जेल में बैठे हैं, तो उसमें एक स्थायी चेयरमैन, एक चयन प्रक्रिया को पारदर्शी बनाना और जिम्मेदारी तय करना। मसला ये है कि जिम्मेदारी किसी की नहीं, पेपर लीक हो रहा है, भर्ती कैंसिल, जिम्मेदार कौन है? उनको तो पकड़ना है। और सरकार ने क्या किया पौने 2 साल में? कमेटी बना दी, सब कमेटी बना दी, रिकमेंडेशन आ गई और फिर कोर्ट में जाके बिल्कुल पलट गए। सरकार के मंत्री कहते हैं करना चाहिए, सरकार करना नहीं चाहती है। क्या मजबूरियां थी, क्या व्यवस्थाएं थी? और अगर ये बात भी सच है, जिस बच्चे ने मेहनत करी, बच्चे ने, और वो पूरे ईमानदारी से परीक्षा पास होकर किसी पद तक पहुंचे हैं, तो उनके साथ भी तो अन्याय किसी प्रकार नहीं होना चाहिए। लेकिन कोर्ट का आदेश है, इसके बाद कुछ कहने सुनने को बचा नहीं है। लेकिन मैं फिर कहता हूँ कि ये एक भर्ती, एक एग्जाम या एक मुद्दे की बात नहीं है। ये पूरा जो प्रक्रिया है, इस पर ही अगर कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी तो आगे फिर दोबारा ऐसा उनका कहना है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के पीएसओ नौजवान के युवाओं की छालों की कसम आपने भी खाई। अब श्रेय लेने की होड़ चारों तरफ दिखाई दे रही है। किरोड़ी लाल बात पीछे जाती है, और ये बात सच है कि राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन के अंदर जो कमियां थी, और बहुत सारी थी, उसका उल्लेख मैंने किया और मैं तब भी इस बात पे कायम था और मैं आज भी इस पर कायम हूँ कि जो गंगोत्री है, जहाँ से परीक्षाएं दी जाती हैं, इंटरव्यू लिए जाते हैं, अगर वहाँ पर ये भ्रष्टाचार हो रहा है और अब तो कोर्ट का जो जजमेंट आया है वो इस सरकार के ऊपर तमाचा है। पौने 2 साल तक आपने क्या किया? और मसला इस बात का है कि अगर गड़बड़ियाँ हैं तो आरपीएससी को, मैं शुरू से कह रहा हूँ, आज की बात नहीं है, जब मैंने शुरुआत करी इस मुद्दे को लगा नौजवानों के साथ धोखा अगर हो रहा है तो शुरुआत वहाँ से हो रही है। पेपर लीक हो रहा है, अगर भर्तियाँ कैंसिल हो रही हैं या लोग कोर्ट कचहरी में जा रहे हैं, लेकिन शुरुआत कहाँ से होती है? आरपीएससी को मैंने कहा था पूरी तरह से इसका पुनर्गठन हो, इसका आकलन हो, और जैसा यूपीएससी है उस तर्ज पे इसका पुनर्गठन होना चाहिए था, और आज भी नहीं हुआ है। इस बात पर तो कोई आगे पीछे की बात नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि नौजवानों के भविष्य से खिलवाड़ करने का अधिकार किसी को भी नहीं है, ना अधिकारियों को है, ना नेताओं को है, ना किसी कमेटी।